और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति ने बीती शाम ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और अब उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि जो इस्तीफे की वजह है इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। हालांकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कल इस्तीफा दिया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। कल देर शाम जानकारी मिली कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनकी तरफ से वजह बताई गई है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है और इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया, उनका कहना है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और कुछ सांसदों का यहां तक कहना है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। जो वजह बताई गई है वो वजह नहीं रही है। और देखिए, इतनी जल्दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस्तीफा स्वीकार करना, ये भी अब विपक्ष के सवालों के घेरे में रहेगा। और दरअसल मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा देना, सवाल उसमें उठने विपक्ष की तरफ से इसलिए भी लाजमी है क्योंकि सत्र के पहले इस्तीफा न देकर सत्र के पहले दिन इस्तीफा देना। और अब सबसे अहम सवाल यही है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, कौन इस पद को संभालेगा। और तब तक राज्यसभा की कार्यवाही को उपसभापति ही संभालेंगे, क्योंकि बड़ी जानकारी है कि अब इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और सदन में जगदीप धनखड़ मौजूद नहीं थे। तस्वीरें भी जो सदन से सामने आई। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, उपराष्ट्रपति ने कल देर शाम ही अपने पद से इस्तीफा दिया। सवाल अभी खड़े ही हो रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था। अचानक से सत्र शुरू होने के पहले दिन ही इस्तीफा देना और इतनी जल्दी इस्तीफा मंजूर भी किया जाना, क्या कुछ चल रहा है? का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उसे गृह मंत्रालय भेज दिया गया है, जिसके बाद जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है उसको जारी कर दिया जाएगा। कल रात ही धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। और अब इसका जो प्रोसेस होता है, अब गैजेट नोटिफिकेशन के बाद ये मान लिया जाएगा कि अब वो पद पर नहीं है और इसके बाद जो अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। वो चुनाव कब होना है, कैसे होना, वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर दिया है और इसको लेकर कई तरह की बातें आ रही है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से का वजह दिया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि कल जिस तरह से जस्टिस वर्मा के रिमूवल का जो मोशन है उसको लेकर जिस तरीके से उसने टिकट किया था, उसको लेकर भी सरकार खुश नहीं थी। वो एक तात्कालिक कारण माना जाता है कि जिसकी वजह से धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल अमित, और एक और जो अहम सवाल है वो ये कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो क्या इसको लेकर के कोई जानकारी, कुछ नाम जिनके ऊपर चर्चा चल रही हो? नहीं, देखिए, अभी कोई ऐसा नाम लेकर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी कोई उसकी तैयारी शुरू नहीं हुई है कि कौन होगा, कब होगी। उसके लिए एक चुनाव की प्रक्रिया है जिसमें चुना जाना है। लेकिन कई तरह की बातें आनी शुरू हो गई है, कुछ नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, जो कि अभी कहना ठीक भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर अब इस बात को, क्योंकि एक पोस्ट वेकेंट हो गया है उपराष्ट्रपति पद का, जो कि 2027 में होना था, 2027 में चुनाव होने थे अगले उपराष्ट्रपति का। लेकिन अब जबकि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो जल्द ही वो प्रक्रिया भी शुरू होगी। अब इसमें सरकार को तय करना है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ नाम है, चाहे मनोज सिन्हा का नाम हो, आरिफ मोहम्मद खान हो, इस तरह की चर्चाएं आनी शुरू हो गई है कि आने वाले समय में इनका भी नाम हो सकता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बहुत कुछ कहता है अमित, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो किसी हद तक तो सही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस जारी हुए थे उसमें उनका कार्यक्रम बना हुआ था और अचानक से इस्तीफा देना, स्वास्थ्य कारण हवाला देना, क्या पहले से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको जानकारी नहीं थी? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, और अपोजिशन की तरफ से सवाल खड़े भी किए जा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से जस्टिस वर्मा को लेकर, क्योंकि सरकार ने पहले ये तय कर लिया था कि लोकसभा में जस्टिस वर्मा को लेकर जो मोशन आएगा वो लोकसभा में आएगा और उसको लेकर 145 जिसमें कि राहुल गांधी और तमाम सांसद थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए, वो सबमिट किए गए। और इसके बाद ये जानकारी आ रही थी कि आज कमेटी का गठन हो सकता है, घोषणा कर सकते हैं लोकसभा। बड़ी खबर आ रही है, वो पहले जानकारी देते हैं, फिर आपसे अपडेट भी उस पर लेंगे। दरअसल उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर राज्यसभा में हंगामा, दोपहर 2 बजे के लिए राज्यसभा की कार्यवाही
को स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। विपक्ष उस कारण को जानना चाहता है और सवाल कई तरह के विपक्ष उठा रहा है। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। अमित, अब जानकारी दें। तो जो एक वजह कल शाम को अचानक जब जगदीप धनखड़ ने चेयरमैन के तौर पर राज्यसभा में इस बात की घोषणा की कि उनको भी एक मोशन मिला है जिसमें करीब 63 सांसदों का नंबर, तो उन्होंने कहा कि 50 से ज्यादा सांसद हैं, जो कि जो मेरिट होता है, जो जरूरी नंबर होते हैं, उसके साथ वो एक्सेप्ट कर लिया गया और इसलिए अब जो कमेटी बनेगी वो दोनों हाउस की ज्वाइंट कमेटी होगी। और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि सरकार ने ये मन बनाया था और सरकार ने इसकी तैयारी भी की थी कि लोकसभा में आएगा, और सबसे बड़ी बात कि उसकी जानकारी किसी भी हाल में नहीं पता था सरकार में या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि चेयरमैन राज्यसभा इस नोटिस को टेकअप करने जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह मानी जा रही है कि तात्कालिक कारण जो है, जो ट्रिगर पॉइंट है शायद ये हो, लेकिन ये एक वजह उनके तरफ से ये बताई गई कि स्वास्थ्य कारण से कल जो बीएससी की बैठक होनी थी उसमें भी वो सरकार की तरफ से कोई नहीं गया था, लेकिन क्योंकि जिस समय बैठक 4:30 बजे होनी थी उस समय कहीं बिजी थे, व्यस्त थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो उसको बाद में टाला गया। तो कई ऐसी वजहें हैं, लेकिन खुलकर कोई अभी न सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई स्टेटमेंट उनके तरफ से जो उपराष्ट्रपति की तरफ से जो बयान जारी किया गया था कि जिसमें उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी थी कि सिर्फ और सिर्फ कि उनको खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। हालांकि ये भी तय है कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब था, उनके एंजियोप्लास्टी हुई थी, उनको देखा गया था नैनीताल में कार्यक्रम के दौरान वो फेंट हो गए थे। इसके अलावा रेगुलर चेकअप के लिए हर हफ्ते वो एम्स जा रहे थे, तो वो तो एक वजह थी। लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पर रोक कर एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। राज्यसभा में शाम 4:30 बजे बैठक होनी, इस बैठक को लेकर कोई जानकारी है क्या? देखिए, बीएससी की बैठक होनी है, क्योंकि बीएससी की बैठक वो होती है जिसमें कि जो सदन के भीतर जो भी बिल होंगे या जो बिजनेस होगी उसको लेकर तमाम सरकार की तरफ से और विपक्ष के नेताओं की तरफ जो फ्लोर लीडर्स होते हैं उनके बीच बैठक होती है जिसमें तय होता है। तो आज क्योंकि कल ये बैठक हुई नहीं थी, कल ये चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कब बैठक होगी, कब चर्चा होगी। विपक्ष चाहता था कि जब प्रधानमंत्री वापस आ जाए इसके बाद उस पर चर्चा हो। तो ऐसे में ये बात लगभग सरकार की तरफ से कहा भी गया कि ठीक है, वो अगले हफ्ते तैयार है और उसको लेकर 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में देने को तैयार है। तो ऐसे में अब उनका ये कहना था कि अपोजिशन ये चाहती थी कि सरकार इस पर जवाब भी दे, प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। तो उसको लेकर आज 4:30 बजे बीएससी की बैठक है, जिसकी जो अगुवाई पहले बीएससी की हुई थी और आज फिर से 4:30 बजे बैठक होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बड़ी जानकारी आपने हमें दी अमित, आपका। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय